स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बात करना चाहता हूं, और वह बात यह है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सबका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। अगर मैं बात करूं यूपी पीसीएस 2021 की, तो वह 24 अक्टूबर को संभावित है। इसके बाद आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जो है वह दिसंबर में होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने जो है एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पहले पहले आप सभी लोगों का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके साथ साथ 1 ईयर करंट रिवीजन, ये सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि यह लेक्चर केवल यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए ही है। दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम में जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आईएएस हो या एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब के लिए यह लेक्चर ज़रूरी है और सभी के लिए यह लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, उपयोगी है। दोस्तों, आप चाहे जितनी ही पढ़ाई क्यों ना कर लें, अगर अंत समय में आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन संभवतः नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं अच्छे से करेंगे, तब तक एग्ज़ाम हाल में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर बार बार आप रिवाइज करके जाते हैं, तो एग्ज़ाम हाल में जब क्वेश्चन आप देखेंगे, तो आपका दिमाग वहाँ पे क्लिक कर जाएगा। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई का मतलब तभी सार्थक होता है जब आपने जो पढ़ाई की है वो आपके साथ एग्ज़ाम हॉल तक जाए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई तो खूब कर ली, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके रूम तक ही सीमित है, वो एग्ज़ाम हॉल तक नहीं गया है। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कीजिए, अपने सिलेबस को इतना ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में आपके ऊपर कोई प्रेशर ही ना आए, बिना किसी दबाव से आप जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकें। आने वाले समय में मैं कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करवा दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मेहनत करना आपका काम है। मैं तो अपना सारा लेक्चर अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। 1 ईयर करंट अफेयर रिवीजन रहेगा आपका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उसको मैं जो है अपलोड कर दूंगा। हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि इसमें मैं डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि अगर डिटेल से बताना शुरू कर दूँगा तो उसके लिए 7 से 8 महीने, 6 से 7 महीने लग जाएंगे, तो सिलेबस का रिवीजन नहीं हो पाएगा। रिवीजन का मतलब होता है कि शॉर्ट में रिवाइज करना, शॉर्ट में, या जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ, यहाँ पे रिवीजन करने की, यहाँ पे जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। बस आप लोग मेहनत करना शुरू कीजिए, बाकी जो है जो होगा देखा जाएगा। अगर आप रिवीजन करके अच्छे से जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई आपको सफल होने से रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि रिवीजन प्लस रिवीजन प्लस रिवीजन ही एक ऐसा हथियार है जो आपको जो है किसी भी लक्ष्य को भेदने में मदद देगा। इसके अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आप पढ़ लीजिए, पढ़ के बैठे रहिए, पूरा जो है आप जो है पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन लास्ट टाइम में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट मैच है, आप जो है 30 ओवर तक आपके विकेट बचे हुए हैं, 30 ओवर तक आप जो है बहुत है रोक रोक के खेले हैं, और ये लग रहा है कि अब 20 ओवर में आप 350 रन बना सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि 40 ओवर आते आते सारे जो है विकेट गिर गए, सब ऑल आउट हो गए। तो उस 10 विकेट, जो 10 ओवर शेष रह गया, उसका क्या? तो वही है कि आप भले ही अच्छे से अभी तक पढ़ाई किए हैं, लेकिन अगर 1 महीना 1.5 महीना आप अच्छे से उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो वो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा।
तो बस आज इतना ही। अब चलिए डिस्कशन की बात करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह ये है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी बताओ। तो गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न है ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो इसका सही जवाब है लाहौर। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। ये दिल्ली नहीं बनाया था, तो इसे याद रखना। अगर ऑप्शन में दिल्ली देता है तो कंफ्यूज नहीं होना। ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है लाख बख्श किसे कहा जाता है। तो लाख बख्श, सबसे पहले लाख बख्श का मतलब क्या होता है। लाख बख्श का मतलब है लाखों लोगों को दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला नहीं, लाखों लोगों को दान देने वाला। तो वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यह भी याद रखना, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भाई। तो इसका सही जवाब है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। कहाँ, अजमेर में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। तो इसे याद रखना। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब कहेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश कैसे हो गया। तो बात यह है भाई कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बहुत ही उदार था। उसके अंदर इतनी ज़्यादा उदारता थी कि उसको सत्ता वत्ता से बहुत ज़्यादा लालच नहीं थी, उसको पदवी से कोई बहुत ज़्यादा मोह नहीं था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की पदवी धारण ही नहीं की थी। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया तो ये लोग तो सत्ता लालची थे, तो इसने जो है अपने आगे जो है सुल्तान लगवाया, यानी सुल्तान की पदवी धारण की थी। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो याद रखना इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन में गलत मत कर देना। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है। तो कहाँ दफनाया गया है, इसका सही जवाब है लाहौर में। चलिए बताइए सासाराम में किसे दफनाया गया है, सोच के बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है ऐबक की मृत्यु किस कारण हुई थी। तो ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर पड़ा था और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। अब हमारा अगला प्रश्न, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश को। जी हाँ, इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो यह किसका गुलाम था भाई, ये भी जान लो। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है। तो याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है इल्तुतमिश किस जनजाति का था। ठीक है, किस जनजाति का था भाई। तो ये एक जनजाति है इल्बरी, इल्बरी जनजाति है। इल्तुतमिश उसी का था, उसी जनजाति का था। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक था। चलिए बताइए। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल जो था 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। याद रखना कब से कब, 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। कौन थी। तो उसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी।
हमारा अगला प्रश्न है, रजिया के शासन का कार्यकाल क्या है? तो रजिया ने मात्र 4 साल तक शासन किया था और जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? कौन सा शासक था भैया? तो वह था जो है बलबन। बलबन के बारे में कहा जाता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और बलबन के लिए जो है 2 बातें बहुत ही फेमस हैं। वो ये हैं कि बलबन कहता था कि जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, यानी ईश्वर प्रदत्त है। और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी अगर सुल्तान निरंकुश नहीं रहेगा तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक ने करवाया था। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं करवा पाए, बीच में ही चले गए। तो इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसका जो चौथा मंजिला था उसमें थोड़ी सी जो है खराबी आ गई, तो उसके बाद फिर उसने 2 मंजिला और बनवा दिया। ठीक है। तो याद रखना, कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था भाई? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बलबन का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है? तो बलबन का कार्यकाल 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक है। ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न हमने बताए दोस्तों, ये पूछे गए प्रश्न हैं और फैक्ट, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट है। यहीं पे लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, तो इसलिए आप इसे याद रखना, बिल्कुल भी गलत मत करना। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो खिलजी वंश होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग खिलजी वंश से संबंधित टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के समक्ष मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो ले करके हाजिर रहूँगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि 24 अक्टूबर को होने वाले पीसीएस के पहले मैं कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करवा दूंगा। तो आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो है हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।